सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसके बाद 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है जो कि बहुत ही कम उम्र के थे और एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। जो गिरोह दरअसल बच्चों को उनके माँ बाप से ख़रीदा था और उसके बाद आगे निसंतान दंपत्ति को बेचा करता था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो मजबूर माँ बाप हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और या फिर जो अपनी मर्ज़ी से या किसी भी दबाव में किसी भी तरह कह सकते हैं ये काम करते हैं, उनसे बच्चों को ख़रीदा जाता था और 4 से 6 लाख रुपए में बच्चों को भेज दिया जाता था। केशवपुर के जिस घर से ये बच्चे बरामद हुए हैं वो घर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और इसी घर में ये बच्चे थे जिन 3 बच्चों को रिकवर किया गया है सीबीआई के द्वारा। इन बच्चों में एक 15 दिन का बच्चा है, एक 1 महीने का बच्चा है और एक 1.5 दिन का बच्चा है। इन बच्चों को ख़रीद कर आगे बेचा जाता था। पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इन 7 लोगों में एक शख्स हरियाणा के सोनीपत से हैं और 6 लोग जो हैं वो दिल्ली से हैं। और दिल्ली के जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन 6 लोगों में से बच्चा खरीदने और बेचने के इस गोरख धंधे को चलाने वाली 5 महिलाएं शामिल हैं। हैरत की बात है, वो महिलाएं जो अक्सर इन मुद्दों पर जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए वही महिलाएं इस गोरख धंधे को चलाने में शामिल पाई गई हैं। आपको डिटेल में बताते चलें कि सोनीपत से नीरज को गिरफ्तार किया गया है जो कि हरियाणा में है, और दिल्ली से अगर बात की जाए तो दिल्ली के पटेल नगर से एक असलम नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। लेकिन दिल्ली की बाकी लोकेशंस की अगर बात की जाए तो पश्चिम बिहार से इंदु नाम की एक महिला जो है वो अरेस्ट की गई है, और दिल्ली की ही अगर दूसरी लोकेशन की बात की जाए तो कन्हैया नगर से पूजा को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली के एक ऐसी लोकेशन है जहां से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा। इनमें एक का नाम अंजलि है, एक का कविता है और एक का ऋतु है। तो ये 5 महिलाएं राजधानी दिल्ली में एक गोरख धंधा चला रही थी एक शख्स के साथ मिलकर, और एक शख्स इनके साथ और इन्वॉल्व था जो कि सोनीपत हरियाणा का था। तो सीबीआई ने हाल फिलहाल एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस पूरे मामले में कुछ अस्पताल भी जल्द ही लिस्टेड किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि जिन अस्पतालों में यह काम चल रहा था और किन की वजह से चल रहा था ये भी जानकारी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल आपको बता दें कि 5.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये बताया गया है शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कि ये लोग क्या करते थे कि जो गरीब माँ बाप हैं उनसे बच्चे खरीद लिए जाते थे कम पैसों में और उन्हें फिर आगे महंगे में बेचा जाता था। एक उम्मीद बताई जा रही है कि 4 से 6 लाख रुपए में बच्चों को बेचा जाता था और इसके लिए एक पूरा प्रोसेस था। और देखिए हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे लोगों के कि ये लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर ऐड देते थे, यानी कि ये फेसबुक पर ऐड देते थे, ये लोग व्हाट्सएप के ज़रिए और कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो कि हिडन होते हैं उनके ज़रिए ये पूरा धंधा चलाते थे। फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे और बच्चों की खरीद फरोख्त इस तरह से राजधानी दिल्ली में चल रही थी। हाल फिलहाल बधाई देना चाहेंगे सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस तरह के जो गिरोह हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों का मामला है। आपको यहाँ पर बताते चले जाते जाते कि जब बच्चों की तस्करी होती है उस तस्करी में निसंतान दंपत्ति को बच्चा देना ये एक पार्ट है उसका, ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ जो ये बच्चों को स्मगल किया जाता है, इसमें ऑर्गन्स उनके यूज़ किए जाते हैं, इसमें उनसे भीख मंगवाई जाती है, इसमें उनके कई तरह से शोषण किए जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत बड़ा अपराध है। जो बच्चे बोल भी नहीं सकते, से खा भी नहीं सकते, उन्हें नहीं पता कि उनका किस तरह से सौदा किया जा रहा है, तो ये वाकई एक जघन्य अपराध है। मामले में जाहिर है कि पोक्सो एक्ट लगा होगा और आजीवन कारावास के भोगी बनेंगे ये सभी लोग ही। लेकिन यहाँ पर हैरत इस बात की है कि आए दिन दिल्ली में इस तरह के गिरोह का खुलासा जो हो रहा है वो वाकई में परेशानी का सबब है, क्योंकि जो लोग अपनी मर्ज़ी से ये धंधा कर रहे हैं, गरीबी के चलते कर रहे हैं, वो एक तरफ का पॉइंट है। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जाता हो या उन्हें कहा जाता हो कि भाई पैसे ले लो और अपना बच्चा भेज दो। तो ये तो खुलासा जब होगा तब होगा।
हाल फिलहाल आपको बता दें कि अर्पण न्यूज़ इंडिया ने भी, यानी कि हमने पिछले 18 तारीख को एक खबर चलाई थी दिल्ली के रोहिणी से सटे जैन नगर में, जो कि बेगमपुर के अंदर आता है, और वहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि एक गिरोह है जो बच्चे बेच रहा है और बच्चों की खरीद फरोख्त चल रही है, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और विद इन आवर 1 घंटे में उस पर कार्रवाई हुई थी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर अमाउंट 20 लाख तक पहुँच जाता था और कई बच्चे इसमें शामिल थे। तो उम्मीद है कि अगर हम भी काम करेंगे, आप भी जानकारी हमें देंगे, आप भी बताएंगे अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी। और उसके बाद फिर सेंट्रल एजेंसियाँ तो हैं ही, जैसे CBI है, तो उम्मीद है कि CBI जो है वो इसी तरह से और बेहतर काम करेगी और कुछ और गिरोह जो हैं वो पकड़े जाएंगे जल्द ही और पूरा मामला सामने आएगा।